यहाँ पर अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के सिद्धांत से हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद हमारा 36 है, जिसके अंतर्गत हम लोग डीपीएसपी की परिभाषा को बताते हैं। इसमें लिखा है, राज्य की परिभाषा वही है जो मूल अधिकारों भाग 3 में दी गई। किसमें दी गई है? तो मूल अधिकार भाग 3 में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है अनुच्छेद 37, जिसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन, यानी नीति निर्देशक तत्व है उनका प्रवर्तन, ठीक है। इसमें कहा गया है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकती, ठीक है, लेकिन ये देश के शासन में मौलिक है और राज्य को इन्हें विधि निर्माण में अपनाना चाहिए। किसमें अपनाना चाहिए? तो विधि निर्माण में अपनाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में बताता है सामाजिक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था। किसके बारे में बताता है? तो सामाजिक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत हमको देखो राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करेगा। कैसी व्यवस्था करेगा? तो राज्य जो होगा वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करेगा। आय, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को घटाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 कुछ नीतिगत सिद्धांत के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को आजीविका और पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, धन और उत्पादन केंद्रों का समान वितरण सुनिश्चित करे, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों को श्रमिकों का शोषण रोकें और बचपन की रक्षा करें, ठीक है। ये सब किसमें बात की गई है? तो अनुच्छेद 39 में की गई है। देखते हैं 39A। तो 39A में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या बताता है? समान न्याय के बारे में बताता है और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में अनुच्छेद बताता है। अनुच्छेद 39 से बताता है न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। किसमें? 39A के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40। तो अनुच्छेद 40 बताता है हमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। किसके बारे में? तो ग्राम पंचायतों का गठन होता है उसके बारे में बताता है कौन? अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें शासन की इकाई के रूप में कार्य करने का अधिकार देना, ये सब किसमें बताता है? तो अनुच्छेद 40 बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 बताता है हमें कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 41 में क्या बता रहे हैं? तो कार्य के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा के बारे में बता रहे हैं और सार्वजनिक सहायता का अधिकार जो होता है उसके बारे में कौन बताता है? तो अनुच्छेद 41 बताता है, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रोग और विकलांगता में सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करना, यह सब कौन बताता है? तो अनुच्छेद 41 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत हम लोग देखें तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कार्य की मानवीय स्थिति और मातृत्व का लाभ है। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कार्य की मानवीय स्थिति प्रदान करना और मातृत्व लाभ सुनिश्चित कराना किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जीविकोपार्जन योग्य वेतन के बारे में बताता है कौन? अनुच्छेद 43, ठीक है। जीविकोपार्जन और योग्य वेतन के बारे में बताता है, जिसमें सभी श्रमिकों को जीवन यापन योग्य वेतन और अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना होता है। क्या होता है? तो सभी श्रमिकों को जीवन यापन और योग्य वेतन और अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43A। तो 43A में कहा गया है उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। किसके बारे में बताता है? तो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना, यह कौन बताता है? तो अनुच्छेद 43 बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद जो 44 है हमारा, वह क्या बताता है? समान नागरिकता संहिता के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, या किसके अंतर्गत होगा? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के बारे में बताता है। बाल्यकाल में जो देखभाल है और शिक्षा है जो, उसके बारे में बताते हैं अनुच्छेद 45। तो इसके अंतर्गत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, यह कौन बताता है? तो अनुच्छेद 45 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत हम लोग देखें तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों और कमजोर वर्गों का हित के बारे में बात की गई है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत शैक्षिक और
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का संरक्षण और उन्नति के बारे में बताता है कौन? अनुच्छेद 46 बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद जो 47 है हमारा, वह पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य के बारे में बताता है। तो नागरिकों के पोषण स्तर को बढ़ावा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, इसके बारे में जो बताता है वो कौन बताता है? अनुच्छेद 47 बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद जो 48 है हमारा, इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन जो होता है वह किसके अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसमें कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करते हैं। ठीक है, और गायों और उपयोगी पशुओं की हत्या को रोकते हैं। जो गाय हैं और जो उपयोगी जो पशु हैं ना, उनकी हत्या जो होती है उनको रोकने का प्रयास करते हैं। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48A। तो अनुच्छेद जो 48A है हमारा, वह पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के बारे में बताता है। तो पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण और सुधार करना किसके अंतर्गत आता है? तो 48A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, जो राष्ट्रीय महत्व है, महत्व के स्मारक है, उनकी सुरक्षा करना किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों की रक्षा करना यह किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। किसका पृथक्करण किया गया है? तो क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 में। राज्यों की सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यह कौन कर रहा है? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 51। डीपीएसपी का लास्ट और अंतिम अनुच्छेद है 51। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार हम लोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रसार करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपूर्ण संबंधों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है हम लोग, तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण 36 से 51 तक डीपीएसपी के मतलब टोटल अनुच्छेद। ठीक है, और जो उनके बारे में जो कुछ भी बताया गया है उनके बारे में हम लोगों ने सब्सक्राइब करें तथा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, जिससे पूरा जो कंटेंट है वो आपको तभी डिलीवर हो पाएगा जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। और पीडीएफ लेने के लिए या नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और यदि वीडियो और चाहिए पॉलिटी पर और किसी कंटेंट पर वो भी बताएं तो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।